नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर जिसका नाम है वन दरोगा। और वन दरोगा के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ समय पूर्व यूपी SSSC ने एक बहुत ही शानदार वैकेंसी निकाली है ना, वन दरोगा की। ये है फॉरेस्ट सब इंस्पेक्टर, फॉरेस्ट दरोगा। फॉरेस्ट दरोगा की बात करें, ऐसे हम फॉरेस्ट की भाषा में फॉरेस्टर भी कहते हैं। तो अगर वन दरोगा की यदि बात की जाए साथियों, तो यूपी SSSC ने इस पेपर को निकाला, ठीक है। अब ये इस तरीके की वैकेंसी है जो हर बार नहीं आती है, हर साल नहीं आती है, ये बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो अगर हम वन दरोगा की बात करें साथियों, तो यूपी SSSC ने इस फॉर्म को निकाला। और मज़े की बात यह है कि इसमें कुछ विशेष योग्यताएं थी, केवल वही लोग फॉर्म डाल पाए। यानी अगर आप साइंस स्ट्रीम से पढ़े हैं, यानी यदि आप BSc हैं, है ना, BTech है, तो ही आप इस फॉर्म को डाल पाएंगे, ठीक। अगर आप BA हैं, BCom हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। तो पहला तो ये था, इस वजह से फॉर्म इसमें काफ़ी कम पड़ा। वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, केवल 701 पदों पर ये वैकेंसी आई थी, तो फॉर्म भी ज़्यादा नहीं पड़ा। मैंने कुछ दिन पूर्व शायद आप लोगों को बताया था कि करीब करीब 1 से सवा लाख फॉर्म ही इसमें पड़ा है, जिसमें से करीब करीब जो है 21,000 के आसपास लोग इसमें लिए जाएंगे। लेकिन अब तक की स्थिति के अनुसार आयोग ने एक चीज़ स्पष्ट इसमें नहीं की है, वो है ये कि आखिरकार इसका पाठ्यक्रम क्या होगा, सिलेबस इसका क्या होगा, क्या चीज़ वन दरोगा में आएगी, अब तक आयोग ने नहीं बताया है। बिल्कुल इसके बारे में आयोग को बताना चाहिए। इससे क्या होगा कि विद्यार्थियों को ये बिल्कुल स्पष्टता हो जाएगी कि क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि आखिरकार इसका संभावित पाठ्यक्रम क्या हो सकता है। तो देखो, ये मेरी केवल एक संभावना है साथियों, केवल एक संभावना। ये गलत भी हो सकती है, मैं पहले बता दूं, फिर आप मुझसे कहो कि नहीं आपने तो बोला था कि आएगा और ये नहीं आया। ये केवल संभावना है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ जो है, जो मैं बिल्कुल यहाँ पे 100% श्योर हूँ कि जो पेपर में आएगी, वो मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पेपर में 100% चीज़ क्या आने वाली है, तो साथियों वो है हिंदी। हिंदी तो साथियों इस परीक्षा में आएगी ही आएगी, 100% आएगी, कोई रोक नहीं सकता। मान के चलो, हिंदी तो आनी ही आनी है, हिंदी आएगी और बहुत अच्छे अंकों के साथ आएगी, यानी इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होगा। हिंदी 100% आएगी। दूसरा जो विषय है साथियों जो इसमें पूछा जाएगा, वो है GS भी इस परीक्षा में आने ही वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि GS आएगी कि नहीं आएगी। यानी GS और हिंदी ये तो दोनों के दोनों 100% वाले टॉपिक हैं जो आएंगे ही आएंगे। अगर आपने इस फॉर्म को भरा है तो तैयारी में जुट जाइए, GS हिंदी को तो पढ़ते ही रहिए। अब अगला जो इसमें टॉपिक है, जिसमें संभावना है, जिसमें संदेह है कि वो आएगा कि नहीं आएगा, उनके बारे में जरा बात कर लें। तो देखिए, पहला इसमें टॉपिक है वो है गणित, ठीक है। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें साथियों, गणित की हम बात करें, तो गणित को लेकर के इसमें थोड़ा सा डाउट है कि गणित इस पेपर में आएगा या नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो 2800 ग्रेड पे की जॉब है, प्लस इसमें जो है विज्ञान वर्ग वाले ही फॉर्म भर रहे हैं, तो इसकी संभावना है, ये मामला है। यानी ये 50% में रहेगा, यानी 50% में आ भी सकता है और 50% में नहीं भी आ सकता है। दोनों के चांस 50-50 हैं, यानी गणित इसमें आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, दोनों ही बातें हैं, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसी की जो मिलती जुलती परीक्षा है वो है आपका वन रक्षक, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड जिसको हम कहते हैं। फॉरेस्ट गार्ड की यदि हम बात करें साथियों, तो फॉरेस्ट गार्ड में गणित नहीं आता है, वहाँ पर गणित के स्थान पर रीजनिंग आती है। अब फॉरेस्ट गार्ड ही तो जब इनका प्रमोशन होता है तब उस समय ये बनते हैं दरोगा फॉरेस्टर। तो बिल्कुल ऐसी संभावना है कि हो सकता है गणित ना आए, है ना, लेकिन तर्क शक्ति के आने के चांस हैं, ठीक है। तर्क शक्ति यानी रीजनिंग तो आपको इसमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और पांचवा जो विषय जो इसमें संभावना है जिसके शामिल होने की साथियों, वो है विज्ञान, यानी साइंस भी इस परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। इसका मामला भी 50-50% है, यानी या तो विज्ञान आपसे पूछ लिया जाएगा या फिर नहीं पूछा जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि विज्ञान जो है वो GS में ही रख के पूछ ले, ऐसी भी संभावना है। तो बिल्कुल आप इसके लिए तैयारी करते रहिए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि सिलेबस क्या होगा। 2 चीज़ें तो आपके सामने क्लियर है ना, 2 चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पहला है GS, दूसरा है हिंदी। ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये तो मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ आपको कि हिंदी और GS तो इसमें आएगी ही आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।